हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, रिसर्च किया, तब मैं कोशिश करूँगा कि एक एक डिटेल्स आपको इस वीडियो के बारे में या कहानी के बारे में बता पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि शायद आपको लगेगी। और साथ में अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल पे जाना है, डिटेल के अंदर पूरी कहानी लिखनी है और जाके मेरे साथ वीडियो शेयर करनी है। साथ में एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बना लिया है सेम नाम से। तो अगर आप इतनी बड़ी वीडियो कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं या इसकी शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं या मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और आज से आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उस सब में मेंशन रहेगा। तो आप जाके मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरा पर्सनल अकाउंट भी है एक, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप मेरी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स भी वहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे मैं फ़नी कंटेंट बनाता हूँ। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे पास आ रही है शिमला से। सो जिस फैमिली से या जिन लोगों से ये कहानी रिलेटेड है, वो लोग पंजाब से माइग्रेट हुए हैं। शिमला के पास ही कोई सिटी है, वहाँ से आउटर पार्ट से शिमला के एक तरीके से कह सकते हैं। सो ये लोग काफ़ी अच्छी फैमिली से थे। तो ये लोग ना पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए थे। जिस लड़की की ये कहानी है वो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गई थी और चंडीगढ़ आती थी। बट ऐसा था, इनकी ना जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में इसके ताई जी, उनके बच्चे और इनकी फैमिली रहती थी। ठीक है, इसकी एक बड़ी बहन और थी। इनके घर में सबसे बड़ा था इनका भाई, जो ताऊ जी का लड़का था। तो ये बोलते तो पंजाबी थे क्योंकि पंजाब से माइग्रेट हुए थे, लेकिन ये हिंदू फैमिली थी। सो होता क्या है कि ये लड़की के ना एग्जाम्स वगैरह ख़त्म हो रहे होते हैं, तो इसका काफ़ी दिन से मन कर रहा था अपने घर आने का। तो ये घर आने की सोचती है। अब जब ये घर आने की अपने सोचती है तो सीन क्या होता है इसके साथ। इसका भाई भी चंडीगढ़ में ही जॉब कर रहा था, ताऊ जी का लड़का। तो वो ये बोलता है कि छोटी, तू घर जा रही है तो एक काम कर, एक दो दिन अपने हॉस्टल में ही रुक जा, अपन दोनों साथ में चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 2 दिन बाद चलूँगा ही घर पे, थोड़ा सा काम है वो निपटा के घर चलते हैं अपने साथ में। तो वो बोलती है ठीक है भैया। तो 1-2 दिन वो अपने काट लेते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में ही गाड़ी से अपने घर के लिए निकलते हैं। तो होता क्या है, ये सोचते हैं जैसे कि कल निकलने वाले थे, तो ये सोचते हैं कि आज ही रात में निकल जाते हैं तो कल सुबह अपने आराम से जल्दी में घर पहुंच जाएंगे। पूरा दिन मिलेगा अपने घर पे रुकने के लिए आराम से। और लड़की तो वहीं रुकने वाली थी और तू अपना वहीं रुक जाइए, मैं अपने काम वगैरह जो है मेरे, वो काम वगैरह मैं निपटा के अपना वापस आ जाऊंगा चंडीगढ़। ठीक है। तो ये लोग अपनी गाड़ी से निकलते हैं। जब ये लोग गाड़ी से निकलते हैं तो 4-4.5 घंटे की इनकी ड्राइव हो गई होती है। तो 9-9:30 बजे ये काफ़ी थका हुआ फील करते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये पास में ही होटल, एक 5 स्टार होटल था, सोचते हैं कि वहाँ पे हम लोग स्टे कर लेते हैं, कल सुबह अपन घर चल लेंगे या 1-2 घंटे आराम करके सुबह सुबह निकल लेंगे। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अच्छे बड़े घर से आते थे, अच्छी फैमिली थी, पैसे वाले लोग थे, तो इन्हें इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। और जबकि इनका घर अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे की लगभग ड्राइव और रह गई थी। ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं आराम से, कोई इतना ज़्यादा दूर इनका घर नहीं था। बट ये सोचते हैं कि हम रुक जाते हैं। तो ये लोग ना क्या करते हैं, अपना चेक इन वेक इन कर लेते हैं और चेक इन करके लड़का अलग रूम ले लेता है और वो लड़की अपना अलग रूम ले लेती है। उसका भाई बोलता है कि तू इतना थोड़ी बहुत देर आराम कर ले, अपन साथ में डिनर करेंगे, मैं अपना थोड़ा कॉल्स वॉल्स ले लूँ, जो भी मेरी कॉल्स हैं वो सब ले लूँ, रैप अप कर लूँ, फिर अपन मिलते हैं। वो बोलती है ठीक है। तो वो जाके अपने कमरे में थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल करने लगती है। अब इंस्टा स्क्रॉल करते करते ना उसको हल्का सा ऐसा फील हो रहा था कि उसको नींद सी आ रही, बिकॉज 4-5 घंटे की ड्राइव की थी तो थकी हुई तो थी वो। तो वो ये सोचती है काम करती हूँ मैं ना, जब तक भैया काम कर रहे हैं तो मैं अपना शावर ले लेती हूँ। अब उस रूम में देखो जैसे 5 स्टार होटल है यार, तो बाथ टब वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो अपना क्या करती है, मस्त अपने कपड़े वपड़े अपने रूम में छोड़ देती है, बाथरूम में जाती है और उसमें वो बबल्स वगैरह बना लेती है अपने बाथ टब में। आराम से बाथ टब में जाके थोड़ा आराम से रिलैक्स करती है उसके अंदर। अब रिलैक्स करती है, रिलैक्स करते करते जैसे बताया कि इतने टाइम उन्होंने ड्राइव की थी, तो वो ये सोचती है कि अब उसको ना नींद सी आने लग रही थी हल्की हल्की। तो बस उसने ऐसे अपनी आँखें हल्की सी बंद की। सो अब होता क्या है, जैसे हम बाथ टब में रहते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा बैक वाला पार्ट जो है वो बाथ टब से टच रहता है ऑलरेडी ना। उसको अचानक सा ऐसा फील हुआ लाइक उसका बॉटम पार्ट किसी ने लिफ्ट किया ऊपर को।
अब आप बोलोगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, पानी में भी तो आदमी फ्लोट करता है ना, तो हल्का सा वैसे लिफ्ट हो गई। उसने भी वही सोचा कि शायद मेरी आंख लग गई थी, इसमें तो थोड़ा फिसल गई होंगी, उठ गई होंगी ऊपर, कुछ उस टाइप से हो गया होगा। ठीक है, अब उसने अपनी आंखें तो बंद कर रखी, दिमाग एक्टिव है, सिर्फ आंखें उसकी बंद है, ऐसा समझ लो आप। अब उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको यहाँ कंधे से पीछे से ग्रैब किया। ये बिल्कुल एक्टिव थी वो, तब उसने ये महसूस किया ना, तो अब उसको डर लगा थोड़ा सा। वो डर के उसने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। देख के उसको अजीब लगा, वो एकदम से बाथ टब से निकलती है, और बाथरूम का गेट उसने बंद कर रखा था यार, तो वो बाथरूम का कुंडी खोल के गेट खोलने की कोशिश करती है ना, तो गेट नहीं खुलता उसका। और बराबर से ही मेन डोर था, लाइक जैसे कि ऐसे मान लो ये दो डोर्स हैं, ये वॉशरूम का या बाथरूम का गेट है और ये उसका मेन डोर है। यहाँ से अंदर घुसोगे तो ये बाथरूम है, सामने पूरा रूम है। तो ये गेट वो खटखटा रही थी खोलने के लिए, बट वो खुल नहीं रहा था। लेकिन ये वाला जो गेट था ये अपने आप ही खटखटा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कोई पागल आदमी पीछे खड़ा हुआ, लाइक कोई रूम सर्विस वाला, कोई खाने वाला, कोई भी आएगा तो लाइक नॉक करेगा, 1-2 सेकंड का वेट करेगा, फिर नॉक करेगा। वो लगातार कोई पागलों की तरह गेट बजाया जा रहा है। उसको डर लगने लगा था, गेट खुल नहीं रहा है। अब उसको समझ नहीं आया भाई, वो ऐसे करके शांत होकर नीचे बैठ गई, कानों पे उसने हाथ रख लिया, बहुत ज़्यादा वो डर चुकी थी। कानों पे उसने हाथ रख लिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगी। वो लोग पंजाब से माइग्रेट हुए थे, लेकिन थे वो हिंदू लोग ही। अब उसने अपनी आंखें कान सब बंद कर लिया, ओम नमः शिवाय करते रही। कुछ देर बाद उसने जब हाथ उठाया ना, तो वो सारी आवाज़ें बंद हो चुकी थी, लाइक गेट खटखटाने की। और उसने एक बार गेट खोलने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उसने कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहने, वो जो नहाने के बाद होता है ना बाथरूम पहनने का, वो उसने पहना। और वो कमरे से मेन डोर से बाहर निकले, देखा उसने कुछ नहीं है, भाग के अपने भाई के कमरे में गई। अब जैसे ही वो अपने भाई के कमरे में गई, उसने अपने भाई को जाके पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं उस कमरे में अब नहीं जा रही, अब चाहे तो मेरे कपड़े वहाँ से ला के मेरे को दे दो, मैं यहीं आपके पास ही बैठना चाहती हूँ अब थोड़ी देर। तो वो बोलता है छोटे देख, मेरी कॉल्स हैं, तेरे को अगर कंफर्टेबल है तो एक काम कर, तू यहाँ रहे, मैं तेरे कमरे में चला जाता हूँ, मैं वहाँ जाके कॉल्स ले लूँगा, फिर हम लोग साथ में चल के नीचे डिनर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे को थोड़ा बहम वगैरह कुछ हो गया होगा, परेशान मत हो। एक काम कर, तू इतने ना नीचे चली जा, और नीचे जाके गार्डन जैसा एरिया बना हुआ था उस होटल में, तो वहाँ जाके तू वॉक कर ले, तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। अब वो सोचती है कि शायद भैया ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। अब वो अपने भाई के कमरे से निकलती है, अपने कमरे में भाई के साथ जाती है। भाई थोड़ी देर उसका बाहर खड़े रहता है, वो उसने अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और कपड़े पहन के वो निकल जाती है, लिफ्ट लेती है और लिफ्ट से नीचे जाने के लिए वो रहती है भाई। जैसे उसने कपड़े वपड़े चेंज किए, सब कुछ किया, इतने में उसके दिमाग से वो सब चीज़ें निकल चुकी थी। इतना मतलब जैसे उसका पैनिक मोड जो ऑन हुआ था वो थोड़ा कंट्रोल हो गया था। अब जब वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट झटके से अपने आप बंद हो जाती है और लिफ्ट की लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। अब उसका पैनिक मोड फिर से ऑन हो गया और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फ़ोन वो अपने कमरे में छोड़ के आ गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद अचानक से लिफ्ट ठीक होती है, शायद लाइट का चक्कर था, क्या था पता नहीं, बट वो लिफ्ट ठीक होती है। वो दोबारा से वापस जाती है अपने भाई के पास, अपना फ़ोन लेती है, भाई को फिर से बताती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। उसका भाई बोल रहा कि लाइट वाइट चली गई होगी, उस चक्कर में लिफ्ट ख़राब हो गई होगी, तो ऐसे परेशान मत हो, एक काम कर, तो सीढ़ियों से नीचे चली जा। वो सीढ़ी लेती है और नीचे चली जाती है। वो बहुत बढ़िया एरिया था, वहाँ बच्चे बच्चे खेल रहे थे, आंटियाज़ भी थी कुछ, तो बढ़िया मतलब एरिया था। वो वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाने लगी। अब आपने काफ़ी बार ये सुना होगा कि जैसे पहाड़ के होटल होते हैं तो कुछ वैली व्यू वाले होते हैं, कुछ माउंटेन व्यू होते हैं, कुछ वाटरफॉल व्यू होते हैं। तो वो वैली व्यू वाली जगह थी वहाँ पे। जैसे वो उस गार्डन एरिया से थोड़ा आगे जाती है तो उसको ना एक वैली व्यू दिख जाता है मस्त। वहाँ देख के थोड़ा आराम सा कर रही होती है, देखती है तो सामने एक पेड़ भी था। उस पेड़ पे ऐसा लगा उसको लाइक कोई इंसान टाइप, ऐसा नहीं कि कोई लाइट आ रही है कुछ हो रहा हो, कुछ इंसान टाइप उस पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। और साफ दिख रहा है उसे कि उसने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, हाथ में ग्लव्स डाले हुए हैं और ग्लव्स थोड़े से फट रहे हैं और उसके कपड़े पे ना थोड़े से ब्लड के निशान टाइप, खून के निशान हैं उसके। अब वो उसे देख रही है, इतने वो थोड़ा अपने आसपास देखती है तो सारे लोग गायब, मतलब शायद अंदर चले गए होंगे। जो लोग उसके आसपास खेल रहे थे, औरतें थी, कोई भी नहीं है वहाँ पे। और वो लगातार उसे देखे जा रही है बिना आंखें ब्लिंक करे, देख रही है, वो भी उसकी तरफ देख रही है। वो डर गई भाई काफ़ी कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है।
अब देखते देखते आदमी की आंखें भी थक जाती हैं, वो जैसे ही अपनी आंख ब्लिंक करके दोबारा देखती है वो चीज़ गायब, वहाँ पे कुछ भी नहीं। वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है कि दीदी ऐसे ऐसे करके मेरे साथ यार हो रहा है। तो वो बोलती है कि भैया कहाँ हैं, कि भैया को तो लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे रूम में बैठे हुए हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई नहीं, तू सुबह तो घर आ ही रही है, परेशान मत हो, तू घर में जा, कमरे में जा और थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में भी हो तुझे, कोई नहीं तू आराम कर ले। उसकी बहन समझ तो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उसे शांत रहने के लिए ये सब चीज़ बोल रही थी। तो वो जाती है अपने भाई के पास कमरे में जाती है और वो अपने भाई के रूम में सोती है जाके। फिर भाई से बात करके डिनर वगैरह कर लेते हैं वो लोग। उसके बाद वो भाई के रूम में सोती है, भाई उसके रूम में सोता है। अब बैक टू द स्टोरी, भाई के पास आ जाते हैं। भाई अपने, उसकी लेट नाइट कॉल्स थी तो वो भाई अपनी कॉल्स वगैरह ले रहा था। भूत उसे भी दिखा। जब वो अपना काम कर रहा था उसको ऐसा लगा कि विंडो साइड वाला जो गेट है उसके पास कोई औरत खड़ी है। वो ऐसे देखता है और देख के नॉर्मल अपना काम करने लगता है, लेकिन वो बहुत काम था। वो बिल्कुल भी उन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं ले रहा था, ना उन चीज़ों को ज़्यादा भाव दे रहा था, अपना काम करता रहता है। उसने 2-3 बार उस कमरे में उस चीज़ को देखा, महसूस किया, लेकिन वो ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अब ध्यान नहीं दे रहा था, काम वाम करने के बाद वो अपना आराम से सो जाता है। सोने के बाद अब वो सुबह उनको जाना ही था। वो सुबह जाने के लिए जैसे ही उठते हैं और वो अपनी बहन के पास जाता है कि छोटी चल अपन घर चलते हैं अब। तो अपनी बहन को छू के देखा तो बहन उसकी तेज़ बुखार में भाई, और वो अपने दांत ऐसे करके कर रही है भाई। तो अब उसको लगा डर, उसने करा अपने घर पे फ़ोन किया ऐसे ऐसे करके इसकी तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसने ये सोचा कि एक बार पूछ लेता हूँ उससे कि तू चल सकती है, तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है तो अपन घर चल लेते हैं। तो वो बोलती भैया नहीं, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत थक रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, बहुत वीकनेस हो रही है मुझे। वो अपने उधर साइड में घर पे फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे बात है। उसके घर वाले उधर से भागते हैं भाई। अब ये जाता है नीचे, ये नीचे जाके बोलता है कि भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्या रात से हमें बहुत ज़्यादा हॉरर चीज़ें महसूस हो रही हैं, फील हो रही हैं, क्या है। तो वो साफ, जो कि हर होटल वाला या जहाँ पे होगा वो मना ही करेगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहम होगा। बात करते करते होटल का जो मैनेजर था ना वो थोड़ा रूड हो जाता है उनके साथ। अब रूड होके भाई वो कुछ बोलता नहीं है, वो अपने रूम में वापस चले जाता है, इतने उसकी फैमिली आ रही है। अब वो जो किचन में बंदा काम करता है वो बंदा उनके कमरे में आता है। वो बोलता है कि ये तो ऐसे ही पागल बनाएंगे आपका, लेकिन भैया जिस रूम में रुके हुए हो ना आप, उस रूम में कुछ तो है। हम लोगों ने भी काफ़ी बारी देखा है और आसपास के लोगों ने भी देखा है एक औरत को जो फ्रॉक सा पहन के काफ़ी बारी कमरे में दिखी है लोगों को। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, हमारे इसी कमरे के नीचे किचन है हमारी, उस किचन में भी हमें काफ़ी बारी फील होता है, दिखता है। इसी वजह से आपने काफ़ी बारी देखा होगा कि 12 बजे के बाद हम लोग कुछ भी सर्व नहीं करते, क्योंकि कोई किचन में रुकता ही नहीं है 12 बजे के बाद। तो वरना जनरली 5 स्टार होटल्स में जो है खाना वाना सब अवेलेबल रहता है, कुछ भी चाहिए हो आपको तो, लेकिन उस होटल में 12 बजे के बाद कुछ भी आपको खाने पीने का नहीं मिलेगा। तो भैया यहाँ पे सच में कुछ है। अब उसके फैमिली वाले घर आ जाते हैं, मतलब होटल आ जाते हैं। होटल आके जब उसको देखते हैं तो हाँ भाई बहुत तेज उसको बुखार हो रहा है। और इतने में जब वो नीचे जाके ऊपर आया ना उसका भाई, तो उसने ये देखा कि उसकी बहन सीधे बैठी हुई पूरी काँप रही है भाई, बहुत तेज़ काँप रही थी वो। उसकी मम्मी आती हैं कुछ घर से नुस्खा उसका लेके, हल्दी वल्दी का कुछ छौंका वौका सा मार के उसको सुंघाती हैं। तो भाई उसकी आंखें ऐसे ऊपर को चढ़ गई और वैसे मुंह टेढ़ा टाइप्स हो गया था उसका। अब उसकी माँ उसको धुनी वगैरह देती हैं, तो धुनी देती हैं, जैसे जैसे धुनी की आँच, धुआं बढ़ रहा था ना, वैसे ही उसकी हरकतें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। लाइक कभी वो बाल ऐसे ऐसे कर रही है अपने, उसकी आंखें पूरी चढ़ रही हैं, उसको मतलब अजीब सा फील होने लग गया था उस धुएं से। उसकी फैमिली आई। अब फैमिली में उसके एक ताया जी भी थे जो वहाँ के काफ़ी माने हुए पंडित टाइप्स थे, तो उनको सब चीज़ें दिखती थी और उनको पता रहता था कैसे कैसे क्या होता है, तो उनको वो चीज़ें दिख रही होती हैं। अब वो आते हैं, वो उसको देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, तो कहाँ पे हुआ ये सब तुझे। तो उसने बताया कि ये बड़ा वाला जो कमरा लगा हुआ है इसमें मैं रुकी हुई थी। उसके ताया जी जाते हैं उस होटल में, कमरे में चेक करते हैं और पूरा होटल चेक करते हैं। वो सबसे पहले वो जाते हैं, जो मैंने ग्राउंड आपको बताया ना, जो गार्डन एरिया था, उस पेड़ के पास उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील होती है उस चीज़ की। और जब वो कमरे में आते हैं तो कमरे का जो बाथ टब था उसके अंदर बहुत प्रेजेंस फील होती है, जहाँ से वो पानी वगैरह निकल के जाता है ना बाथ टब से, उसके अंदर बहुत प्रेजेंस, और कमरे के अंदर भी प्रेजेंस थी काफ़ी। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। अभी के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका इलाज तो घर ही जाके करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस मैटर है।
अभी के लिए वो उसके हाथ पे कुछ पड़ा हुआ धागा वगैरह बांध देते हैं, उससे थोड़ा वो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा ही था, आंखें उसकी चढ़ी हुई थी। उसको उसी कंडीशन में वो लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, घर लेके जाते हैं। घर लेके जाके जब उसका इलाज वगैरह करना शुरू करते हैं, वो चेक करते हैं, तो पता चलता है कि उसके अंदर एक औरत की आत्मा आ गई है, पजेस्ड है वो लड़की। अब वो उस औरत से पूछते हैं कि क्या चीज़ है, क्या हुआ तुझे, मुझे बता। तो उसने बताया कि वो इस कमरे में ही रुकी हुई थी, उस कमरे में ही उसका मर्डर हुआ है, उसको मारा गया था। तो वो जो बाथ टब है ना, उस बाथ टब के अंदर ही उसे मारा गया था। उसका ब्लड जितना भी था, वो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका ब्लड वगैरह जो भी कुछ था वो सब उसी बाथ टब से ड्रेन किया गया। उसके बाद उसकी लाश को उस पेड़ के पास गाड़ा गया। अब पेड़ के पास लाश तो गाड़ दी, लेकिन वो जगह जो थी, वो जैसे आंधी तूफान बाढ़ कुछ आती है तो वो मिट्टी तो वहाँ से हट गई, लेकिन वो पेड़ पे ही रह गई। वो पेड़ पे और कमरे में है, तो उसी की वजह से उसकी प्रेजेंस उसे वहाँ पे फील हो रही थी, और लोगों को भी होती है काफ़ी। अब उन्होंने उससे पूछा कि तू जाना चाहती है, मैं तेरे लिए कर देता हूँ, इलाज बांध देता हूँ तेरा, तू चली जाइए। वो कह रही नहीं, वो नहीं जाना चाहती, वो वहीं रहना चाहती है, अपने बच्चे की सर्च में है वो वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रेग्नेंट लेडी थी वो। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे लोग आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं उस आत्मा से, डर आती है उनको, सब कुछ है। तो जैसे तैसे करके उस लड़की को ठीक किया गया। अभी फ़िलहाल वो ठीक है, लेकिन जो उसकी कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि आज वो ठीक तो हो गई है, लेकिन उसके होठ आपस में मिसमैच ही हैं, थोड़े टेढ़े से होठ हैं उसके। तो ये इम्पैक्ट उसके ऊपर रह गया है। अब सोचो, एक रात के लिए वो लोग वहाँ रुके थे। हो सकता था अगर वो नेक्स्ट डे चंडीगढ़ से निकलते तो वो डायरेक्ट घर जाते। तो एक रात के अंदर इतनी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बस ये होपफुली अच्छा हुआ कि वो बच गई, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मरी नहीं वो या कुछ भी। तो यही थी आज की हमारी एक कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपसे इससे किसी और वीडियो में, ऐसे ही अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूँगा आपसे किसी और ऐसी ही कहानी में जो शायद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल पे जाके डिटेल में अपनी कहानी लिख के मुझे भेज सकते हैं आप। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।